क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। जिनालय एक ऐसा स्थान हमारी पवित्रता का स्थान है। हमारी आस्था को व्यक्त करना, अभिव्यक्त करने का वो स्थान माना जाता है। लेकिन हम उससे जुड़ते कैसे हैं, हमें इससे जुड़ाव कैसे करना है, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। प्रतिदिन आते हैं, रूटीन में आते हैं और हम उसके पास जाते भी हैं, लेकिन हमें लाभ नहीं होता क्योंकि हम उसके बारे में विधि नहीं जानते। जब तक किसी कार्य की आप विधि नहीं जानते, वो आपको लाभ नहीं दे सकता। कोई भी चीज़ के साथ, चाहे बिजनेस हो, आप बिजनेस में कितनी बड़ी दुकान पे भी बिठा दिया जाए, आपको कितनी बड़ा आपको शोरूम दे दिया जाए, फैक्ट्री दे दी जाए, सब कुछ दे दी जाए, लेकिन आप जानते ही नहीं उसके विषय में, तो जीरो नॉलेज आपका काम होता है? नहीं होता, क्योंकि आप जानते ही नहीं है क्या करना है इसका, है ना। यही दशा जिनालय के विषय में आती है। हम उसका उपयोग ही नहीं जानते। हम उपयोग करना जानते होंगे तभी तो हमें जिनालय लाभ देगा। तो सबसे पहले हम जिनालय के उस लाभ को प्राप्त करने से पहले जिनालय के उस महत्व को समझेंगे। प्रतिदिन आप लोग जिनालय जाते हैं ना? आते। तो कल आपसे पूछा भी था कि क्या मान के जिनालय आते, यही बता दो। अब कम से कुछ तो बताओ, क्या मान के जिनालय आते हैं आप लोग? क्या मानते हैं आप? जिनालय आने के पीछे आपको लॉजिक क्या होता है, रीजन क्या होता है? बताओ, कौन बताएगा? बताओ, क्योंकि आप लोग तो बताओगे नहीं। आप तो कसम खा के बैठे हो। यहाँ के लोग तो कसम खा के बैठे, हमें कुछ नहीं बताना। नमोस्तु महाराज जी, हम जिनालय पापों का नाश करने और भगवान जैसे बनने आते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। जिनालय आने से पापों का नाश होता है। तो क्या आ जाने से वास्तव में पापों का नाश हो जाता है? हो जाता है पापों का नाश? क्यों? जैसे लोग गंगा नहा लेते हैं वैसे आप मंदिर हो जाते हैं। तो गंगा नहाने से पाप धुल जाते हैं? उसको उठा के लेके जाओ पहले बाहर, आप लेके जाओ। देखो, डिस्टर्ब आप करोगे तो आपका घाटा होगा। ये आपके बच्चों के खेलने का स्थान तो है नहीं, है ना। थोड़ी इस चीज को आप सब समझोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो जैसे लोग गंगा नहा के अपने पाप को धोना मान लेते हैं, वैसे ही आप लोग मंदिर आके पाप को धोना मान लेते हैं। तो दोनों एक जैसे नहीं हो गए आप? क्यों? कुछ लोग गंगा नहाने से, कोई लोग चारों धाम तीर्थ करने से, कोई लोग शिखर जी जाने से, किसी का मानना है कि मंदिर जाने से। तो क्या वास्तव में ऐसा करने से हमारे पाप धुल जाते हैं कि नहीं? क्यों है? नहीं धुलते? फिर जिनालय जाने का लाभ क्या है? पीछे माइक तो दे दो, कोई कोई बताना अगर चाहे तो उसको, कम से कम माइक तो हो। कौन बताएगा आप में से? फिर ऐसा करने का लाभ क्या है? कौन बताना चाहता है? आप में से कोई बताना चाहता है? पीछे वाले कोई बताना चाहते हैं? पीछे दे दो माइक। तो फिर लाभ क्या है मंदिर जिनालय जाने का? फिर फायदा क्या है हमें? फिर क्यों कहते हैं जिनालय जाओ? पॉजिटिविटी मिलती है, शांति मिलती है। नहीं, तो अगर मिलती है तो फिर हम और उनमें अंतर क्या है, यही तो अंतर जानना है। क्योंकि वो भी ये कहते हैं हमें गंगा नहाने से पॉजिटिविटी मिलती है, हमें शांति मिलती है। तो जिनालय जाने से भी अगर मिलेगी, वो कैसे मिलेगी पहले इसे समझना है। क्योंकि सब जो जो जिनालय जाते हैं वो सब पॉजिटिव से भर जाते हैं क्या? बहुत से लोग को जिनालय जाके भी पॉजिटिव नहीं मिलता। मिलता है? नहीं मिलता।
बहुत से लोग जाते हैं, उनकी शिकायतें रहती है, हम बरसों से जिनालय जा रहे हैं, हमें कोई लाभ नहीं हुआ। इसे तो हम खेती चले जाते तो ठीक था, कम से कम घास ही काट लाते। इतनी देर हमने जिनालय में खर्च किया। हम पहले इन चीजों को पहले समझना होगा, क्योंकि कई जगहों पर यह लिखा है कि पत्थर पूजने से अगर भगवान हो जाते, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते भली चाकी भली पीस खाए संसार। कि पत्थर पूजने से ही भगवान मिल जाते तो इससे तो अच्छा मैं पहाड़ ही नहीं पूज लेता, और उससे तो अच्छी चाकी है ना, चक्की जिससे आटा पीसते हैं, क्या बोलते हैं, चक्की बोलते हैं यहाँ पे, है ना। तो उस चक्की से कम लोग आटा ही पीस के भोजन तो कर लेते हैं। समझे ना। बहुत सारी लोगों की धारणाओं के बारे में पहले, इस जिनालय के विषय में बहुत सारी ऐसी धारणाएं हैं लोगों की कि ये जिनालय सिर्फ लोगों के लिए टाइम पास। यहां तक लोग बोलते, जिनको कोई काम नहीं होता वो मंदिर जाते, वो ये तक बोलते। जिनको कोई काम नहीं है ना, वो मंदिरों में जाते रहते, हमें बहुत काम है इसलिए हमें मंदिर जाना नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं हमारा मन ही मंदिर है, हमें किस लिए जिनालय जाना। समझो पहले तो अच्छी तरह से, वरना इन जिनालय से कोई लाभ नहीं होगा। जैसे गंगा नहाने से कोई लाभ नहीं है, वैसे इन जिनालय से कोई लाभ नहीं होगा आपको। तो पहले जिनालय को बारे में अपन समझ लेते। इसको अलग अलग ढंग से हम समझते हैं। पहले तो हम इसको क्या मानते हैं, क्योंकि जिनालय पवित्र स्थान होता है, पहले इसको ऐसे समझो अपन। और जो पवित्र स्थान होता है निश्चित तौर पे वो हमें पवित्र विचार देता है, हमारे अंदर एक पवित्र विचार लाता है। कोई भी स्थान होते हैं, धार्मिक स्थल, जितने भी धार्मिक स्थल होते हैं, अगर वहां हिंसा नहीं होती है, उन धार्मिक स्थलों में अगर शांति होती है, तो निश्चित तौर पे वहां पे जाने वाले लोग कुछ पल के लिए शांत अपने भावों को अभिव्यक्ति करते। अब चूंकि सबके अपने अपने इष्ट अलग अलग होते हैं, और जिसका जैसा इष्ट होता है वो वैसे ही विचारधाराओं से जुड़ता है। हमारे इष्ट वीतरागी, अहिंसक है, इसलिए हम उन विचारधाराओं के साथ जुड़ते हैं। उनके इष्ट अपने ढंग से जीते हैं तो उनके इष्ट से वो इससे जुड़ते हैं। तो सबसे पहले जो भी पवित्र स्थान होता है, जिन पवित्र स्थानों में हम जाते हैं, तो हम जब अपने वीतराग स्थानों पर आते हैं, इन वीतराग जिनालयों में जाते हैं, तो आप खुद वहां पाएंगे कि उन स्थानों पर आपको एक अलग विचारधारा अपने आप उत्पन्न होती है। तो जिनालय वैसे देखें तो उस नदी की भांति है, जैसे नदी किसी में भेद नहीं करती, सबको अपनी पवित्रता देती है, वैसे ही वह जिनालय भी सबको अपनी पवित्रता देता है। तो हमारी मन की पवित्रता को, हमारे अपवित्र भावों को धोने के लिए एक नदी की भांति। किसी ने उसे चिकित्सालय की तरह माना कि जैसे जो चिकित्सालय होते हैं जो आपके रोगों को दूर करते हैं ना, जो हॉस्पिटल होते हैं आपके, वो क्या करते हैं, आपके रोगों को दूर करते हैं। ऐसे ही जिनालय हमारे भव रोग को दूर करने के लिए कारण है। उन्हें ऐसा, जैसे हम जिनालयों में जाके कुछ सीखते हैं, जैसे हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल में हम अपने कैरियर को लेके हम आ जाते हैं, जाते कि नहीं जाते हो कि नहीं जाते। आपकी कैरियर, आपका भविष्य
में आ भाई हम क्या बनेंगे, कैसे करेंगे। तो जो हम बनना चाहते हैं वैसे हम उन स्कूल के विषय को, सब्जेक्ट को चुनते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हम उन सब्जेक्ट को लेने लग जाते हैं 10th के बाद कि भाई हमें ये। ऐसे जिनालय भी हमारे लिए एक प्रकार का स्कूल है, वो भी हमें वही बनाता है जैसा हम चाहते हैं। तो स्कूल में हम कैरियर के लिए जाते हैं, तो जिनालय में हम कैरेक्टर के लिए जाते हैं। हम अपने खुद के चारित्र्य के निर्माण के लिए, अगर हम चारित्र्य को चाहते हैं इसलिए हम जिनालय जाते। समझ में आ रहा है? बहुत सारी चीजें समझ में आ रही, नहीं आ रही आपको? आप इससे विचारधारा से आप संतुष्ट हैं कि नहीं है? आपको अगर लगता है तो आप इसमें अग्रीमेंट कर सकते हैं कि ये कैसे संभव है। आप पूछ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आपको लगता है तो। लेकिन सिर्फ गर्दन नहीं हिलाना है अपने को एक औपचारिकता नहीं निभाना है। बार बार आपको मैं इसलिए कहता हूं कि हम अधिकतम औपचारिकता निभा के स्वाध्याय को पूरा करते हैं। थोड़ा सा औपचारिकता नहीं निभाना, थोड़ा हो तो पूछना है ना। तो ये हमारे कैरेक्टर को तय करता है। और रियल में आप देखेंगे ना, तो जिनालय जाने के बाद आपके बहुत सारे विचारधाराओं में परिवर्तन आएगा। आप देखना, जो नहीं जाते हैं और जो जाते हैं बहुत अंतर मिलेगा आपको। अधिकतम कुछ लोग का ऐसा मानना है कि हम जिनालय जाके करेंगे क्या, मम्मी पापा ने भेज दिया हम चले गए, है ना। अधिकतम ऐसे ही जाते हैं आप लोग। तो इसका भी क्या फायदा है वो अपन समय पे तय करेंगे। फिलहाल आप जिनालय के बारे में थोड़ा आगे और समझ। तो हमारे कैरियर को लेकर जितना हम, वैसे हम कैरेक्टर को लेकर इन जिनालयों में प्रवेश करते हैं। यहां तक किसी ने कह दिया कि जैसे हम किस्त भरते हैं जीवन बीमा की, है ना, भरते कि नहीं तो जैसे हम जीवन बीमा के लिए LIC पॉलिसी हम लेते हैं, क्योंकि हम इसलिए लेते हैं कि भाई हमारे आगे का फ्यूचर को लेकर। ऐसे ही जिनालय भी हमारे लिए कुछ पॉलिसी की तरह ही है। हम अपने फ्यूचर को लेकर, हम भविष्य को लेकर भी जिनालय जाते। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको लेकर हम जिनालयों की व्याख्या कर सकते हैं, जिनालयों को लेकर हम समझ सकते हैं। लेकिन हम पहले, सबसे पहले अपने आप को पहले इन जिनालयों से जोड़ें तो, वरना ये सब किसी काम के नहीं। जैसे अस्पताल से हम टच करके आ जाए तो हम ठीक हो जाएंगे, स्कूल में हम बैठ के चले आए तो ठीक, हम पढ़ ज्ञानी वानी हो जाएंगे, नदी में सिर्फ हम नहा के आ जाए तो हम ठीक हो जाएंगे। समझ ना, जैसे नदी में सिर्फ जाने से लाभ नहीं होता, अगर शारीरिक चाहिए तो ठंडक चाहिए तो नहाइए। जैसे सिर्फ जिनालय में बैठ के, विद्यालय में बैठ के आने से काम नहीं होता, पढ़ना भी पड़ता है और उसको रिसर्च भी करना पड़ती। ऐसे ही जिनालय मात्र जाने से कुछ नहीं होता। हम सिर्फ जिनालय को छू के एक मुट्ठी चावल चढ़ाने से कुछ नहीं होता, वहां से कुछ परिवर्तन हमारे अंदर आना चाहिए। हमारा एक आइडियल हमारे को मिलना चाहिए। हमारा आइडियल वो जो है वो होना चाहिए। भगवान को हमें उस रूप में देखना होगा, भगवान को वैसा हमें मानना होगा, तब जाके हम उस जिनालय से। तो सबसे पहले हमारी जिनालय के प्रति एक आस्था होना चाहिए, हमारी उसके साथ गहरा लगाव होना चाहिए। कितने लोग को जिनालय से लगाव है लगाव कि नहीं है? है लगाव कि नहीं है? कल आपसे बताया था ना, ये मेरा है, ये मेरे भगवान है, ये मेरा जिनालय है। और जिसका लगाव होगा
जिनका जिनालय से, भगवान से जितना गहरा लगाव होगा, उतनी गहराई से वो उनके प्रति समर्पित भी होंगे। अच्छा, लगाव का थर्मामीटर क्या है होना चाहिए? कैसे पता पड़ेगा कि हमारा लगाव है कि नहीं? इसका क्या थर्मामीटर होगा? क्यों? कल एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था। क्या दिया था? मोबाइल का, है ना? जितना लगाव हमें अपने मोबाइल से है, उतना हमें जिनालय से भी नहीं है। नहीं है ना? क्योंकि जितना हमारी हार्ट बीट मोबाइल के घूमने पे बढ़ती है, हमारा हार्ट बीट जैसे मोबाइल के नहीं दिखने पे होती है। हमारी हार्ट बीट जब थोड़ी सी रुकती है कि भाई चोरी गया मोबाइल, अब क्या होगा, वैसा लगाव हमारा जिनालय से है कि नहीं, ये पूछना चाह रहा हूं। एक उदाहरण दिया आचार्य पूजपाद स्वामी ने। अब चूंकि उनके समय मोबाइल नहीं था, इसलिए उन्होंने मोबाइल का नहीं दिया। हमारे समय मोबाइल है तो हमने मोबाइल का दे दिया। उन्होंने उदाहरण दिया, जैसे वाणिम गदगदमयम नेत्रद्वयम श्रावयन। जिनालय को देखकर, भगवान को देखकर भव्य पुरुषों की वाणी में गदगद बना आता है और आंखों से, नेत्रों से आंसू बह उठते हैं। क्या ऐसी फीलिंग हमें आती है? नहीं आती है? आती है या नहीं आती? कभी कभी आती, प्रतिदिन नहीं आती तो नहीं आती, क्या करें महाराज, है ना? हमें वो फीलिंग, एक्चुअली हमें वो अटैचमेंट लाना। तो जैसे उन्होंने कहा कि जैसे माँ अपने बच्चे को नहीं देखती है तो कैसी तड़पती है, एक मिनट के लिए बच्चा उससे दूर होता है तो परेशान हो जाते हैं आप। आपको आपका बच्चा नहीं दिखता, 1 साल का, 6 महीने का बच्चा आपका, जिसे परेशान हो जाते हैं आप। क्या वैसे परेशानी आपको जिनालय को नहीं देखने पर होती है? भगवान को नहीं देखने पर होती है? होती है? कितने लोग को होती है? देख लेना, सही में होती है कि नहीं? हम मानसिक रूप से परेशान होते या नहीं? जैसे बच्चे को देखने पे होती है। जैसे व्यापारी को अगर प्रॉफिट नहीं हो तो वो परेशान होता है। होता है कि नहीं? फैक्ट्री नहीं चले तो परेशान होता है। जैसे एक अच्छे बेस्ट छात्र को अगर अच्छे नंबर नहीं आए तो वो परेशान होता है कि भाई इतने नंबर कम आए। जैसे अच्छे पढ़ने वाले को, बेस्ट व्यापारी को, जैसे माँ को जैसे फीलिंग होती, वैसी फीलिंग हमें लाने का पुरुषार्थ जिनालय के मामले में करना। तब हमें जिनालय से अटैचमेंट होगा। हमें पहले, सबसे पहले उसे अटैच होना सीखना है। ठीक है? तो सबसे पहले प्रातःकाल उठते ही हमारा जो विचारधारा है, जो कल आपसे कहा था कि हम सबसे पहले उठते ही जैसे घर के बारे में सोचते हैं, वो नहीं सोचना है। हमें सबसे पहले भगवान के बारे में सोचना। हमें सबसे पहले पंच परमेष्टि के स्मरण करके ही उठना है। ये सबसे पहले आपको एक परिवर्तन लाना है। आज से क्या करना है आपको? सबसे पहले उठ के इस जिनालय का, जो जिनालय है ना आपका, इस जिनालय को पूरी तरह से एक बार अपने विचारों में लाना है। बस यहीं से आपकी ऊर्जा का सोर्स खुलेगा। यहीं से आपके वो सारे सोर्स खुलने लगेंगे। क्योंकि प्रातःकाल की बेला एक ऐसी बेला है जहां पर अगर हम जैसे विचारों से उठ के दिन भर गुजारते हैं, वैसा हमारा दिन गुजरने लगता है। यहीं से हमारे साथ पुण्य की वर्गणाएं जुड़ने लगती है। अगर सिद्धांत की भाषा में कहूं तो यहीं से हम सिद्धांत से
उन जिनालयों की वर्गणाओं से अपने आप अटैच होने लगते हैं। तो सबसे पहले आप लोग पुरुषार्थ करो कि आप लोगों को ये शुभ वर्गणाएं आपसे अटैच होने लगे। सबसे पहले आप ये पुरुषार्थ करो। आप और कोई पुरुषार्थ मत करो। प्रातःकाल उठते से ही पहले अपने भगवान को याद करो। सबसे पहले आप अपने जिनालय को एक बार अपने पूरे स्मरण में लाओ और नींव से लेकर शिखर तक उसे देखने का पुरुषार्थ करो। जिनालय की सीढ़ी तक देखने का पुरुषार्थ करो, सीढ़ी से चढ़ते हुए और भगवान तक पहुंचने का पूरा अपने अंदर फिर देखो आप। क्योंकि हम जब तक उनसे अटैच नहीं होते हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। बार बार इसलिए कह रहा हूं ये शब्द कि आपको ये फीलिंग नहीं आएगी अपनेपन की, तब तक आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। आप प्रतिदिन आएंगे तो भी प्राप्त नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको ये कार्य करना होगा। आपको सबसे पहले उठते से ही जिनालय को अपने आप से जोड़ लेना है। आपको जिनालय से कैसे जोड़ना है वो ऐसे समझो। सबसे पहले हम उठे तो उठ के जैसे मैंने एक बार बताया था नमोकार मंत्र कैसे पढ़ना। तो नमोकार में आपसे कहा था कि सबसे पहले जब आप नमोकार से अटैच होते तो उनकी गहरी सांस के साथ उसे अटैच होइए आप। वैसे ही अब जिनालय से अटैच होना है हमें, तो आभार से और उनके प्रति कृतज्ञता विनय व्यक्त करते हुए पूरे जिनालय को पहले हमने याद किया, स्मरण करके फिर वहीं से पहले इस मुद्रा को करके इस प्रकार से अपने इस आज्ञा चक्र से स्पर्श किया इसको। मुद्रा ये होना चाहिए, मुद्रा ये नहीं होना चाहिए। अधिकतर हम लोग मुद्रा ऐसी बना लेते हैं, ऐसे नहीं बनाना। ये ऊर्जा को ब्रेक करती है, ये ऊर्जा को खोलती है। क्योंकि हमारा जो ये ब्रह्म पॉइंट है, ये वाला ये पॉइंट ऐसा होना चाहिए। तब ये जब इस प्रकार का एक पिरामिड का आकार जब बनाता है तो ये सोर्स खोलता है हमारे अंदर। तो ये मुद्रा हो, इस मुद्रा से इस आज्ञा से का स्पर्श हो और वहीं से पहले जिनालय को नमस्कार हो। आप सबसे पहले इस तरीके से एक बार अपने जिनालय को नमस्कार करिए वहीं से। फिर नमस्कार करने के बाद फिर आप जैसे आपको बताया था नमोकार मंत्र पढ़ के आप आंखें बंद करके उस जिनालय के इष्ट भगवान को अपने सामने लेके आइए। क्योंकि हमारे इष्ट यही हैं, आपके इष्ट यही है ना? शांतिनाथ भगवान ही है ना, है कि नहीं है? कुछ भी होता तो कहाँ जाते हो? यहीं की और कहीं? कुछ भी होता है तो इन्हीं के पास आते हैं कि और कहीं जाते हो? जीवन में कुछ भी हो इनका साथ नहीं छोड़ना, है ना? यही आपके लिए सब कुछ हैं, थे और रहेंगे। तो सबसे पहले आपको इन्हीं से जब प्रातःकाल की बेला में जब आप उठोगे तो पहले सबसे करना ये करोगे, आप लोग करोगे नमस्कार। अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो भूल नहीं जाना। कल पूछता हूं तो फिर आप क्या कहोगे? महाराज जी भूल गए, हम जल्दी में थे। अब आप भूल गए तो आपका कनेक्शन गया, है ना? तो भूलना नहीं है सबसे पहले किसी को भी। फिर नमस्कार करने के बाद हम उससे अपनी वर्गणों को जोड़ना शुरू करें, उनके प्रति विनय व्यक्त करते हुए नमस्कार करें। और इसके बाद एक चीज, जब तक हम जिनालय तक ना पहुंच जाएं तब तक हमारे स्मृति से वो विस्मृत नहीं होना चाहिए। क्या? बस कोई पूछे कहां जाना है, जिनालय जाना, बस ये शब्द मुख से निकलना चाहिए। मतलब इस काम में लग जाए, इस काम में लग जाए, वो ठीक है, आपका कोई भी काम है आप जानिए, करिए, वो आप जानिए, लेकिन मुझे बस जिनालय जाना है, मंदिर जाना है। मुख से क्या निकलना चाहिए?
मुझे मंदिर जाना है बस। आप काम कोई भी कर रहे हो, चाहे आप स्नान के लिए जा रहे हो, चाहे आप कुछ घर का काम कर रहे हो, आप घर की सफाई भी कर रहे हो। आज कोई पूछे क्या बात है, जल्दी सफाई क्यों है? नहीं, मुझे मंदिर जाने की जल्दी इसलिए कर रहा हूं। क्या कहना है आपको? क्योंकि मैंने कल आपको एक उदाहरण दिया था कि हमें शरीर के लिए नहीं नहाना है। हमें किस लिए नहाना है? मुझे मंदिर जाना है। यहीं से आपके पाप बदलेंगे, यहीं से रिजल्ट बदलेगा। क्योंकि एक बाल्टी पानी में असंख्यात जीव राशि मर रही है, मतलब हमें कितने पाप का बंध हो रहा है। लेकिन यही हमारा अगर विचारधारा बदल जाए कि नहीं, मुझे तो भगवान की भक्ति करने के लिए जाना, मैं तो इसलिए नहा रहा हूं बस। ऐसे ही कोई भी आप काम करिए तो सबसे पहले अटैच होइए कि नहीं, मुझे तो मंदिर जाना है इसलिए जल्दी है, मुझे नहाना है इसलिए कि मंदिर जल्दी जाना है, मुझे अभिषेक देखना है इसलिए मैं नहाकर कपड़े पहनकर। आप इन विचारों के साथ पहले अपने आप को बदलिए, तभी आपको ये सब लाभ होगा। वरना ये जिनालय आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये आपके मुख से निकलेगा, आप शब्द नहीं निकलेगा। आप ये मत बोलिए कि फ्रेश होने के लिए, शरीर को फ्रेश होने के लिए नहा रहा हूं, ये मत बोलिए। आप ये बोलिए ना, देखो काम तो वो हो ही रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है कि नहीं हो रहा है ना, तो आप ये क्यों नहीं बोलते? आप हर चीज के साथ ये लगा लीजिए, आप हर बात के साथ इसको अटैच करिए। देखो, धर्म को हर बात के साथ ऐसे ही अटैच किया जाता है। कोई पूछे क्यों गाड़ी खरीदी है? अच्छा सही बताओ, गाड़ी खरीदना पाप है कि पुण्य है? फोर व्हीलर से पाप ज्यादा होगा, पुण्य ज्यादा होगा? क्यों, क्या होगा? पाप ही ज्यादा करेंगे आप लोग। कहीं शादी में जाएंगे, कहीं बिजनेस पर्पज से जाएंगे, कहीं घूमने के लिए जाएंगे, कहीं आप, लेकिन अगर इसी को आप अगर थोड़ा सा बदलाव कर लेना। एक बार बहुत अच्छा प्रसंग आया महाराज जी से। किसी ने कहा, महाराज जी अगर गाड़ी लाएं तो आप आशीर्वाद दोगे कि नहीं? क्यों? महाराज जी हम फोर व्हीलर लाना चाहते हैं, आप आशीर्वाद दोगे? अच्छा देना चाहिए कि नहीं? क्यों? आप फोर व्हीलर लाने और आप आते हैं महाराज जी आशीर्वाद दो, तो महाराज जी को देना चाहिए कि नहीं? क्यों आप मोनोगे? लेने तो आप आते हो। समझो। तो किसी ने कहा महाराज जी मैं गाड़ी लाया, महाराज जी ने मना कर दिया कि देखो भाई हम गाड़ी का आशीर्वाद क्यों दें। लेकिन वो बंदा 2 दिन बाद देखता है कि एक व्यक्ति गाड़ी का लाया है और महाराज जी उसे आशीर्वाद दे रहे। बड़ा आश्चर्य पड़ गया उसके, महाराज जी ये तो क्या है? भेदभाव है, पार्शलिटी। ये तो महाराज जी आप अपने खास भक्त को शायद विशेष आशीर्वाद देते हैं और हमें शायद कम आशीर्वाद देते हैं, ऐसा क्यों? महाराज जी ने क्या ठीक किया कि गलत किया, पहले ये बताओ। महाराज जी को आशीर्वाद देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था? क्यों बताओ जल्दी से। देखो, अगर थोड़ा सा आप मेरे पहले वाले प्रसंगों को पकड़ोगे तो ये प्रसंग आपको जल्दी समझ में आएगा। जैसे नहाने के लिए, जैसे भोजन बनाने के लिए, जैसे बिजनेस करने के लिए आप अंतर डालते हैं, वैसे उस भक्त ने गाड़ी को लाने के लिए अंतर डाला। उसने कहा था महाराज जी गाड़ी ला रहा हूं, मुझे पार्टी बिजनेस के लिए जाना पड़ता है, तो महाराज जी ने आशीर्वाद नहीं दिया। लेकिन उसी भक्त ने जब दूसरे भक्त ने आके कि महाराज जी आशीर्वाद दीजिए, इससे मैं तीर्थ यात्रा कर सकूं, इससे मैं गुरु वंदना कर सकूं, इससे मैं अपने लिए कम और देव साथ गुरु की भक्ति के लिए मैं ज्यादा उपयोग मिला था,
अब आज देना चाहिए कि नहीं आशीर्वाद? अभी तो मना करे थे नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारे कार्य करने का हमारा उद्देश्य बदल गया। यदा उद्देश्यो तदा निर्देशो, एक सूत्र आता है, जैसा उद्देश्य होता है वैसा निर्देश होता है। सिद्धांत का सूत्र है ये, यथा उद्देश्यो तदा निर्देशो, जैसा उद्देश्य वैसा निर्देश। जैसा आपका मांगना आशीर्वाद वैसा गुरु का आशीर्वाद देना, बस गुरु और कुछ नहीं करते। गुरु आपकी बात पर आशीर्वाद देना भी जानते हैं और आप आशीर्वाद लेना भी नहीं जानते। अब आप नहीं लेना जानते तो गुरु क्या करे? आप डायरेक्ट फाइटिंग करते हैं, डायरेक्ट फाइट करते हैं, है ना? करते कि नहीं करते? एक बार क्या हुआ, देखो एक ऐसी चीज बता रहा हूं आपको कि कुछ गुरुदेव के साथ हम लोग 2010 में चातुर्मास कर रहे थे बीना 12 में, या 2007 की घटना भी, क्योंकि 3 चातुर्मास हुए हम, मैं वहाँ पर जब गुरुजी के साथ 5 का, 7 का और 10 का, तो ये 7 की घटना हो सकती है शायद। तो 7 में या 5 में तो हम लोग ऐसे गुरुजी के पास उस समय बैठे हुए थे। आहारचर्या के बाद भक्ति हो रही थी, तो भक्ति करते करते हमने देखा कि एक व्यक्ति गुरुजी के पास, उसके यहाँ बिल्कुल गरीब आदमी, आटा चक्की होती है ना, उसको चला के भाई अपनी व्यवस्था को बना रहा है वो। ना जाने क्यों बीच चातुर्मास में उसके मन में भाव आया कि मैं भी गुरुजी के लिए चौका लगाऊं, मतलब मैं भी आरदान करूं और उसमें मेरे चौके में भी गुरुजी का पड़गान हो जाए। ना जाने क्या इसका दिमाग कैसा था, वो उसने, आप लोग डायरेक्ट फाइट करते हो डायरेक्ट निवेदन ही कर देते हो, मतलब आप आमंत्रण जैसा कर देते हो, मतलब गुरु को उलझा देते हो आप, महाराज जी चौका लगा है कल आना कई बार तो मैं दुविधा में पड़ जाता हूँ कि ये बंदा, मुझे लगता है कि इसके घर आर नहीं करने देगा। क्यों? सीधा सीधा निमंत्रण ही दे रहा है वो तो। अच्छा, गुरु को निमंत्रण से बुलाना चाहिए? आपको अभी अपने भावों की अभिव्यक्ति करना सीखना चाहिए, वो आना चाहिए आपको। देखो उसने कितने, वो आया क्योंकि उसे पता था कि 5-6 दिन से ज़्यादा मैं कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि उसकी कुछ पारिवारिक प्रॉब्लम भी थी और आर्थिक परेशानी भी उसके साथ ऐसा था कि भाई ज़्यादा देर मुझे पास इतनी, क्योंकि मुझे काम के लिए जाना पड़ेगा तो मैं लगा ही नहीं पाऊंगा लंबे समय तक। अब ऐसे में मुझे गुरुजी का लाभ भी लेना है तो कैसे लाभ लूँ? तो उस बंदे ने क्या किया, आचार्य श्री के पास पहले दिन पड़गान के लिए खड़ा हुआ तो गुरुजी उसको देखकर मुस्कुराते हुए निकल गए। तो दूसरे दिन उसके मन में आया कि भाई ऐसी बात नहीं बनेगी और लंबा समय अपन कर नहीं पाएंगे। तो दूसरे दिन वो ना जाने श्रीफल लेके गुरुजी के पास ऐसे खड़ा हो गए। हम लोग भक्ति के बाद ऐसे खड़ा था वो, तो गुरुजी को लगा कौन है क्या है, तो पहले गुरुजी कुछ बोले नहीं, देखते रहे उसको और अपने स्वाध्याय में लगे रहे। फिर हम लोगों ने भक्ति की और भक्ति करने के बाद हम लोग जाने लगे तो हमने देखा कि वो श्रीफल लेके ऐसा खड़ा और गुरुजी के पास नमस्तु कर रहा। गुरुजी ने धीरे से पूछा, भाई बहुत देर से देख रहा था, आधी पौन घंटा हो गया गुरुजी को देखते हुए कि बंदा श्रीफल लेके खड़ा है, ना चढ़ा रहा है ना नमस्तु कर रहा है, तुझे चाहता क्या है भाई? तो गुरुजी कहा नमस्तु नमस्तु। श्रीफल उसने चढ़ाया, आशीर्वाद दे दिया, वो जाने को तैयार नहीं। गुरुजी कहा नहीं गुरुजी बस गंदोदक चाहिए था, गंदोदक चाहिए था। गुरुजी समझ गए कि ये बंदा वो चौके के लिए खड़ा था, कोई बात नहीं। अब दूसरे दिन भी निकल गए, दूसरे दिन फिर वो श्रीफल लेके खड़ा हो गया, तीसरे दिन भी निकल गए, तीसरे दिन फिर श्रीफल लेके खड़ा हो गया। अब चौथे दिन उसका पैसेंस तो जा ही रहा था उसको, क्योंकि अब धीरे धीरे पैसेंस घट रहा था, क्योंकि हार्ट बीट घट रही है उसकी अब तो क्या किया जाए? तो चौथे दिन पूरे परिवार के साथ खड़ा था वो।
गुरुजी ने इस बार समझ गए, अब उससे कुछ नहीं पूछा, क्योंकि पूछना मतलब आ बेल मार। गुरुजी समझ गए कि ये क्यों आ रहा है। चौथे दिन वो गुरुजी पूरा परिवार है, बोल कुछ नहीं रहा, वो ये नहीं बोल रहा कि मेरे चौके में आपको आना है या चौका है आ रहे हो, कुछ नहीं कुछ नहीं, सिर्फ नमस्ते बोले, बस दर्शन करना था, बस दर्शन करना थे, बस दर्शन करना। पूरे परिवार के साथ खड़ा हुआ। चौथे दिन भी कुछ नहीं, अब 5वें दिन भी हो गया। ऐसे करके 5 दिन निकल गए उसके, लेकिन बोला कुछ नहीं, बस श्रीफल चढ़ाना, नमोस्तु करना और 5-10 मिनट बैठना। गुरुजी कहते चलो जाओ चलो जाओ। 5वें दिन गुरुजी का भी पेशेंस खत्म हो गया। गुरुजी कहते हैं चलो जाओ, समझ गए। गुरुजी को छठे दिन उसके यहाँ जाके पड़गान देना ही पड़ा उसको। छठे दिन उसको पार नहीं कर पाए, तो थोड़ा पेशेंस तो रखा करो, थोड़ा धैर्य तो रखा करो। आप लोग को धैर्य नहीं होता, नहीं होता ना, पेशेंस खत्म हो जाता ना। 2 दिन 3 दिन में तो आप वेंटिलेटर पे हो जाते, एकदम ऑक्सीजन खत्म होने लगती है आपकी, है ना। चौथे 5वें दिन तो स्वर्गलोक ही हो जाता है उसका। 5वें दिन तो गया, दिखता क्या हुआ, अरे जी तो गए, खत्म हो गए। थोड़ा सा पेशेंस रखना सीखो, हो जाएगा, क्या बात है। इस बहाने हम शुद्ध तो खा रहे कि नहीं, क्यों, इस बहाने हम शुद्ध खा रहे कि नहीं खा रहे, तो थोड़ा पेशेंस रखा करो। ऐसे ही थोड़ा भगवान के मामले में भी पेशेंस रखा करो थोड़ा, ठीक है। तो थोड़ा सा जिनालय जाने का लॉजिक, जिनालय जाने का तरीका, सबसे पहले अटैच होइए। तो जैसे उसने गुरुजी का उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि उसने गुरुजी को कैसे अटैच किया, पेशेंस रख के और धीरे धीरे जिनालय के प्रति भक्ति बढ़ा के। क्या किया उसने, कुछ नहीं किया। गुरुजी के प्रति उसने क्या भावना अपनी व्यक्त की, देखो उसने वहां पर संप्रेषण को सबसे ज्यादा महत्व दिया। अब समझो कि गुरुजी का उसके प्रति झुकाव क्यों हुआ, अब ये समझना, ये चीज आपको अब समझ में आएगी कि मैंने उदाहरण क्यों दिया, नहीं तो आपको सिर्फ ये एक संस्मरण रह के छूट जाएगा। वो क्या करता था, 5 दिन उसने लगातार जो क्रिया की उसको देखो, उसने 5 दिन लगातार गुरुजी के पास श्रीफल लेके आभार व्यक्त किया, शिकायत नहीं की। उसने ये शिकायत नहीं की कि आचार्य से हमारे क्यों नहीं आ रहे। देखो एक चीज होती है गुरुदेव मेरे यहाँ आए की भावना, एक शिकायत होती है मेरे यहाँ क्यों नहीं आ रहे, वो तो हमारे यहाँ को ही जाएंगे। देखो शिकायत नेगेटिव थिंकिंग, उसकी नेगेटिव थिंकिंग उससे उस चीज से आपको डिटेच करती है। हम अधिकतम नेगेटिव देते, कुछ नहीं होता जनालय से, देख लिया कुछ नहीं होता अभिषेक करने से, हम नेगेटिव हो रहे हैं, बचिए इससे। आप अपने वालों से भी नेगेटिव मत होइए। आप जिस चीज को चाहते हैं उसके प्रति कभी नेगेटिव होइए ही नहीं। सबसे पहले इस थॉट को बदलिए, आप विचारधारा को बदलिए। थॉट से नहीं बदलेगा, विचार नहीं बदलेगा, आपको कोई भी चीज आपके साथ नहीं अटैच होगी। तो उसने किया, आचार्य श्री को अपने साथ अटैच किया। नमस्ते महाराज, नमस्ते। श्रीफल भेंट कर रहा है, नमस्ते महाराज जी, बस कुछ नहीं, नवदा भक्ति करना है, गंदो तक चाहिए। अब देखो अटैच कर रहा है। फिर उसने 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगातार संप्रेषण देता रहा, गुरुदेव जरूर आएंगे, गुरुजी का पड़गान मेरे यहाँ जरूर होगा। अब वो अपने विचारों में लगातार दिन रात गुरुजी को जोड़ रहा है वो अपने आप से। सुबह उठता, गुरुजी आज जरूर आएंगे, शाम को सोता, कल तो गुरुजी जरूर आएंगे मेरे यहाँ। दिन भर आचार्य श्री की भावना बहाता, महाराज जी आशीर्वाद दीजिए, आचार्य श्री का पड़गान हो जाए। मेरे पास भी रोज आता था वो, महाराज जी आशीर्वाद दीजिए, आचार्य श्री का पड़गान हो जाए। हम भी कहते थे हाँ बहुत अच्छा, भावना भाव होगा, जरूर होगा। जितने वह साधु मिलते सबसे आशीर्वाद लेता। गुरुजी को संप्रेषण,
दिन में 10 बार जाता, गुरु जी के दर्शन करता बस दूर से। अब गुरु जी का जब उससे आई कांटेक्ट होता तो गुरु जी भी उसके प्रति धीरे धीरे पॉजिटिव हुए। और छठे दिन क्या हुआ, जब वो कांटेक्ट बढ़ने लगा गुरु जी का उसके साथ जब अटैचमेंट पूरा हुआ, जब उसने पूरे संप्रेषण के साथ, पूरी भक्ति के साथ गुरु जी को पड़घाया और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो नियम सिद्धांत उसने अपनाया, और जैसे उसने अपनाया और जैसे वो पूरी भक्ति के साथ, और पूरी ऊर्जा उसके अंदर पॉजिटिव थी। जो पड़घा रहा था ना, उसका चेहरा देखने लायक था, उसके कॉन्फिडेंस को देखने लायक था। उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस था कि आज तो गुरुजी 100% आएंगे। और जैसे उसने इस कॉन्फिडेंस से पड़गान किया, गुरुजी के कदम एक कदम आगे नहीं बढ़े, उसके सामने खड़ा होना पड़ा, गुरुजी को वहां रुकना पड़ा। उसकी ऊर्जा ने पूरी पॉजिटिव को रखा। समझ रहे हो आप लोग? आप क्या ये फीलिंग, ये सिद्धांत क्या जिनालय के साथ लगा सकते हैं? क्या ये पूरा फीलिंग, ये सारा सिद्धांत, ये संप्रेषण, यह भावना क्या आप भगवान के साथ लगा सकते हैं? अब आप इस सिद्धांत को अपने साथ याद रखना। अब जिनालय के साथ जाओ, प्रभु के पास जाओ, गुरु के पास जाओ, तो ऐसे ही पूरे पूरे पॉजिटिव ऊर्जा से भर के जाइए। हमारा स्वार्थ हो तो, हमारा स्वार्थ नहीं हो तो, दोनों कंडीशन में जाइए। हम सिर्फ स्वार्थ भर होता है तो जाते हैं, और स्वार्थ नहीं हो तो फिर कभी देख लेंगे, आज मन नहीं है। और काम हो तो दिन में 3 बार जिनालय को अगरबत्ती 3 बार हे भगवान हे भगवान हे भगवान करते हैं। ठीक है, पूछ रहे तो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है आप लोगों को? कुछ कुछ आ रहा है? तो अब जिनालय से स्वार्थ प्रमाण दोनों में जाओगे कि नहीं? क्या श्रेयांश जैन जालना मठ से पूछ रहे हैं, महाराज जी हमें महाराज जी की पिछी मिली हुई है, तो हम अपने घर में उसे किस दिशा में रख सकते हैं? कृपया शंका का समाधान करें। अच्छा, आप जब भी पीछे मिली है तो देखो, हम तो ऐसा मानते कि पीछे को ऐसे स्थान पर रखो जहां पर हर समय आते जाते आपको दिखाई दे। दिन में जैसे भरत चक्रवर्ती थे ना, तो भरत चक्रवर्ती क्या करता था, अपने घर के किसी ऐसे स्थान पर उसने कुछ घंटियां लगाई थी, 24 घंटी, छोटी छोटी रुमझुम झुम होते थे ना छोटी, तो उससे जब जाता था तो वो घंटियां वहां से बजती थी हल्का इस पर, तो उसे तुरंत जिनालय की याद आती थी, और उन घंटी के बजते ही वो 24 तीर्थंकर को नमस्कार कर लेता था, क्योंकि 24 संख्या में उसने लगाई थी वो, और बजती थी तो उसे। तो ऐसे ही मैं मानता हूँ, आप अपने घर के वहाँ रखिए जहाँ आपको प्रतिदिन वो दिखाई दे, जिससे आपको ये याद रहे कि मैंने संयम लिया है, मेरा ये वो उपकरण महाराज जी ने मुझे दिया है, जिससे उन्होंने अहिंसा का पालन किया था। तो उसको उस दिशा में रखिए जहाँ पर वो सहज उपलब्ध हो, जहाँ आपको सहज दिखे। अब ज़्यादा है तो अगर नैऋत्य है, ईशान है ना, इन दिशाओं में आप उसे रख सकते हैं। पश्चिम में भी रख सकते हैं, दक्षिण में भी रख, लेकिन वहाँ पर आपको दिखना चाहिए ये आपको। और आपका कोई ऐसा स्थान हो, जैसे आपका कोई डाइनिंग हॉल होता है ना, जहाँ पे सब कुछ आते हैं, तो वहाँ भी रख सकते हैं, जहाँ पे हर व्यक्ति को ये पता पड़े कि हाँ भाई ये व्रतियों का घर है, तो वहाँ भी रख सकते हैं।